तो चलिए फाइनली एक लंबा समय हम लोगों ने दिया इस एग्जामिनेशन के लिए और फील्ड वर्कर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों का इंतजार है रिजल्ट पे और आंसर की, ऑफिशियली आंसर की। हालांकि आपने किताबों से या नोट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपने कितने सही किए हैं वो आपने चेकआउट कर लिया होगा, कितने गलत हुए वो भी आपने देख लिए होंगे। तो अब इंतजार है कितनी कट ऑफ जा सकती है इस एग्जामिनेशन की। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले आप सभी को मेरा जय गुरु है। तो भाई देखिए, सबसे पहले जब हम बात कर रहे होते हैं कट ऑफ की, ठीक है, तो कई सारी बातों पे हमें क्या करना होता है, सोचना होता है, समझना होता है, तब जाकर के हम लोग एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमानित कट ऑफ की बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देख रहे होंगे तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है थी आपके इस एग्जामिनेशन में, और जितने फीमेल कैंडिडेट हैं, जो काफी मैसेजेस आपके आए कि सर क्या कट ऑफ जा सकता है, इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पर बतलाऊंगा कि अगर इतने आसपास में हैं अगर आप, तो आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर मान सकते हैं, और कितना होना चाहिए कि आप बिल्कुल आप सेफ है। देखिए, कुल सीटों की संख्या मतलब ठीक ठाक है। अगर झारखंड स्टेट की अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत कम सीट नहीं है और बहुत ज्यादा नहीं, ऑन एन एवरेज हम लोग मीडियम में है, ठीक ठाक सीट के आसपास में थे 510, और जिसमें हम लोग 25 क्या कर लेते हैं फीमेल के लिए है ये सीट, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग बाइफर्केशन कर रहे होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज देख रहे होते हैं, जिसमें सीटों की संख्या अगर आप जनरल की देख रहे हैं तो अच्छी खासी सीटों की संख्या रही भाई जनरल में। और ओबीसी में देखिए, एक आपका BC1 है और BC2 है, तो जो BC2 है सीटों की संख्या काफी कम है। ईडब्ल्यूएस में भी 50 या 52 के आसपास सीटों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के जब हम कैटेगरी वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीटों की संख्या को तो वो काफी कम हो जाता है कि नहीं भाई। तो अब यहाँ जनरल में ठीक ठाक है, 230 के आसपास सीटों की संख्या थी। अगर मैं थोड़े आगे पीछे हो जाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये जनरल की हो गई बातें। तो सबसे पहले सीट यहाँ पर बहुत अधिक नहीं है और बहुत कम नहीं है, पहली चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है भाई। अब आ जाइए सेकंड नंबर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म को जो फिलअप किया गया था, जो कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए थे, 3 लाख से प्लस स्टूडेंट्स थे। बट फाइनली अब आपको पता भी होना चाहिए कि जितने फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उसमें से 40% स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन होता है। तो अगर 3 लाख का 40% करते हैं तो 3 लाख का अगर हम 50% कर ले तो 1.5 लाख, और मान के चलिए मतलब 40% कितना हो जाएगा, 1.20 के आसपास है। और आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट लिए हैं, यानी कि जो अटेंडेंस रहा 86,000 के आसपास, मतलब जो परसेंटेज में हम लोगों ने देखा 27% के आसपास, ठीक है। ये 86 के, ठीक है, 86,444 ये ऐसा ही थे स्टूडेंट, जो डाटा रिलीज किया गया न्यूज़पेपर के माध्यम से। मतलब बहुत कम स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को दिए, एग्जामिनेशन में बैठे, रीजन कई सारे हो सकते हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। मतलब एक आपका ये क्या है, कट ऑफ को डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, और ये सीटों की संख्या बहुत अधिक नहीं, थोड़ी बहुत कम कट ऑफ को इंक्रीज कर रही होगी। क्लियर है भाई। दूसरा यहाँ पर आपको मैंने बता दिया 40% स्टूडेंट के बीच में आपका क्या होता है, फाइट होता है। तीसरा, एक सीट के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो मतलब ठीक ठाक कंपटीशन है, मतलब समझ रहे हैं, अगर 27% भी अटेंडेंस है तो एक सीट में कितने स्टूडेंट के बीच फाइट चल रहा है, 170, 180, 160, 165, ठीक है, ऐसे एक सीट में, यानी कि एक सीट के लिए इतना फाइट चल रहा है भाई। क्लियर है, समझ में आया ये बात, ठीक है। दूसरा, चौथा नंबर, यानी कि ये आपका क्या करेगा, आपका कट ऑफ का ऑलमोस्ट ये भी इंक्रीज करने का ही काम कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन ठीक ठाक है यहाँ पे। अब आज अगर 100 के आसपास अगर कंपटीशन होता है एक सीट में तो वो बहुत अच्छा होता, मतलब अच्छा होने का मतलब ये कट ऑफ को बहुत अधिक नहीं बढ़ा रहा होता। चौथा पॉइंट है आपका, आपका जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहा वो कैसा रहा। तो देखिए, पेपर 3 की जब हम बात करते हैं, कुल क्वेश्चन की संख्या 120 थी, जिसमें अगर हम लोग बात कर ले इजी क्वेश्चन की, ठीक है, इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन की बात कर ले तो ये आपका 80 या फिर 75 क्वेश्चन थे, और मॉडरेट यानी कि हाई मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं या हार्ड बोल सकते हैं, जो आपके 40 क्वेश्चन थे या फिर 35 क्वेश्चन थे ऐसे, ठीक है। मतलब आप कम से कम, मैं पेपर 3 की बात डायरेक्ट लिख रहा हूं, कट ऑफ क्या जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पेपर 3 में आउट ऑफ 120, ठीक है ना, अगर आपने आउट ऑफ 120 75 प्लस, और बहुत अच्छा होगा कि अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो। क्लियर है मेरा भाई, समझ में आ रहा चीजें। अगर आपने 80
क्वेश्चन सही कर लिए हैं पेपर 3 में, आपने आंसर की से अपनी चीजें देख रखी होगी, और 75 प्लस है तो भाई देखिए कुछ भी हो सकता है, आप डिपेंड करेगा पेपर 2 के ऊपर, ठीक है। पेपर 2 पे भी हम लोग बातें करेंगे। और अगर आपने पेपर 3 में 80 अगर आपने सही कर लिया है, एकदम सही कर लिया, मैंने बोला अटेम्प्ट की बातें नहीं की है मैंने, गलती करने के बाद अगर 80 क्वेश्चन मतलब 240 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आपका स्कोर है। मैं देखिए इतना आसानी से 240 मार्क्स या 80 क्वेश्चन को सही कर लेना इतना आसान नहीं है, मुझे पता है, बोलना आसान करना कठिन होता है, और एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर अलग होता है। लेकिन फिर से समझिए कि आप यहां देख रहे कंपटीशन, एक सीट पे 170 स्टूडेंट्स है भाई, तो आपका पेपर अगर हम लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आप अगर मैं पूरा एनालिसिस किया हूं क्वेश्चन पेपर को भी, तो इसलिए मैंने 40 क्वेश्चन कम से कम तो कहे हैं आपको, ठीक है ना। आपको 40 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ 45 होगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन जो है आपके क्या थे, इजी, सॉरी टफ, या फिर कह सकते हैं मॉडरेट थे, मतलब जिसमें कुछ अच्छे अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी थे, झारखंड जीके भी कुछ अच्छे, मतलब देखिए बहुत डीप में जिसने पढ़ा रिवर सिस्टम को, यानी कि खास करके झारखंड के ज्योग्राफी को जिसने डीप में पढ़ा ना, उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा से सही हो पाया। जो क्वेश्चन अभी हम लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ आया झारखंड जीके का, या मतलब कुछ क्वेश्चन टफ आए ऐसे, है ना, कहा भी जा रहा, तो वो सही हो पाता तब जब अगर आपने झारखंड ज्योग्राफी को अच्छे से मैप में 360 डिग्री घूम करके पढ़े, जो हम लोगों ने करवाए भी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 40 क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि आपका टिपिकल जोन है ये आपका, लेकिन फिर भी हम यहां से फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि 5 क्वेश्चन और भी, कि अगर आप 75 के आसपास भी हैं तो एक अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। तो मतलब पेपर 3 मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है कि कितने आपके सही होने चाहिए। अब फाइनल हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 की, ठीक है, पेपर 2 की अब हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हर एक कैटेगरी पे भी हम लोग आएंगे। पेपर 2 आपको पता होना चाहिए 100 क्वेश्चन है, और जैसा आप लोगों को बता रहे हैं कि खास करके संथाली लैंग्वेज में, है ना, जो पेपर रहा उसमें थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं या टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या है, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप बिल्कुल इक्वल हो जाइएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का काम ही यही है। तो अब यहां पर आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए, कम से कम यहां आपका 85 स्कोर कम से कम होने चाहिए। मैं समझ रहे हैं ना, ये मैं क्वेश्चन की बातें कर रहा हूं, मैं क्या बातें कर रहा हूं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन की बातें कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के, और ये कर भी रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज पेपर इतना नहीं कर रहा, मैं ऐसा ही नहीं लिख रहा हूं, यहाँ स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। तो अब आ जाइए कुल, अब बात कर लेते हैं टोटल आपके जो क्वेश्चन की संख्या हो गई कितनी है पेपर 2 में, या तो आप 80 सही कर रहे होंगे या 75 सही कर रहे होंगे, ठीक है, और ये पेपर 3 की बात हो गई। और पेपर 2 में आप कितना सही कर रहे होंगे, या तो 80 कर रहे होंगे या फिर आप 85 कर रहे होंगे। चलिए मैक्सिमम को मैक्सिमम लेके चलते हैं, या तो आप 85 सही कर रहे होंगे या फिर आप 80 सही कर रहे होंगे। तो कितना हो गया 165 क्वेश्चन, और इधर हो गया आपका 8 7 15, है ना मेरे भाई, कितना हो गया 8 7 15, यानी कि 150 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 155 क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए 155 क्वेश्चन। देखिए 165 क्वेश्चन ये आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा, समझ लीजिए ध्यान पूर्वक। 165 क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा, 165 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, हाथ में बचा 1, 3 एकम 3 1 4, 495 मार्क्स। और यहां मैं प्लस कर दे रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है कट ऑफ के बारे में। तो 165 प्लस क्वेश्चन या 165, या फिर रेंज अगर हम लोग कर ले तो अब आपको रेंज मिल रहा है क्या 155 टू 165 क्वेश्चन, ठीक है। और मार्क्स क्या है अप टू 495 अगर आ रहा है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 एकम 3 1 4, 465 टू 195। तो देखिए 465 तो बहुत कम चांस है जनरल कैंडिडेट का कि आपको सिलेक्शन हो पाएगा। कम से कम 490, 480, 495 के आसपास अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है। तो चलिए अब मैं कैटेगरी वाइज आपको मेंशन कर देता हूं। जनरल वाले भाई, जनरल कैंडिडेट जो है, ठीक है, अगर मैं मार्क्स की बात कर लूं तो आप 495 प्लस मार्क्स आप ला पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। और 100% जो बोलता जाता है ना कि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा अगर आपका इतना मार्क्स है, तो 500 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब 500 प्लस समझ रहे, 167 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो ठीक है। जनरल वाले क्लियर कट
वह 495 है तो भाई सेफ है। हो सकता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना आए तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, या फिर फर्स्ट मेरिट में भी आपका आ सकता है, इतने मार्क्स आ रहे हैं। और मतलब एक होता है ना सियोरिटी, 500 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए जनरल कैंडिडेट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक ठाक रहेगा यहाँ पर कट ऑफ भाई, ठीक है। मैं यहीं पे इसी के आसपास रेंज लेके चलूंगा तो 490 प्लस बोल रहा हूँ, बट 490 में आप सेफ मत मानिएगा, इससे प्लस ही लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 500 प्लस की बातें कर ली है, 500 प्लस 510 के आसपास अगर आप है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यहाँ भी आप 500 तक आप कम से कम मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अच्छा रहेगा इस बार। नेक्स्ट आपका BC1 यानी कि जिसको आप ओबीसी कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या बहुत अच्छी खासी नहीं है ओबीसी में, और ऐसे भी फाइट बहुत अधिक होता है, 40-45 के आसपास सीट है। तो यहाँ पर भी आप मान के चलिए 480, 10, 12, 15 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। BC1 और BC2 ऑलमोस्ट सेम रहेगा आपका, ठीक है। BC2 में तो सीट है भी नहीं, शायद 7-8 या सीट ही ऐसे, तो यही मान के चलिए। नेक्स्ट SC और ST, ठीक है। अब देखिए SC और ST की अगर आप बात कर रहे होंगे ना, तो ST में सीट की संख्या ठीक ठाक है, ST वाले भाई, ठीक है। तो आपका कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है ST में, 420 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ है। और जो SC कैंडिडेट है, ठीक है, जो SC कैंडिडेट है वो कम से कम 455 प्लस कम से कम, ठीक है। इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो, ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरा कैलकुलेशन मैं वीडियो बनाने से पहले हर एक चीज को मैंने किया है, देख सकते हैं, हर एक चीज को मैंने किया है, हर एक चीज को मेंशन किया कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कितने कुल सीट की संख्या है, और तब जाकर के देखिए अटेंडेंस क्या रहा है, तब जाकर के मैं आपसे यहाँ पर बातें कर रहा हूं। तो ये कोई डाटा ऐसे नहीं, हाँ ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल चेंज भी देखने को मिल सकता है, इस पर किसी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सही आकलन कर ही सकते हैं। क्या पता कि 170 स्टूडेंट पे जो एक सीट का कंपटीशन रहा तो सारे मतलब सीरियस कैंडिडेट ना रहे हो, बहुत कम सीरियस कैंडिडेट रहे होंगे वहां पे, तो और कट ऑफ कम जा सकता है, या फिर अच्छा खासा सीरियस कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया तो कट ऑफ वो इंक्रीज करेंगे ही, समझ रहे हैं बात को। तो मतलब ऑन एन एवरेज आपको मैंने बता दिया, जनरल वाले 495 सेफ हैं आप, 490 प्लस आप सेफ है ईडब्ल्यूएस में, BC1 480 हो गया, ये आप SC ST वाले। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट वाले जो है जनरल में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं जनरल की बातें कर ले रहा हूं, कि आप यहाँ पे 30 मार्क्स माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। 30 मार्क्स किससे माइनस कर लीजिएगा, इससे, मतलब फीमेल कैंडिडेट में अगर 470 आपका बन रहा है तो आप सेफ है जनरल की, बाकी आप इधर अपना कैटेगरी देख लेंगे, ठीक है, क्लियर कट। तो चलिए होप शो आप एक बार अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो एक बार कमेंट करिएगा, और आपने कितना अटेम्प्ट किया है विथ कैटेगरी वाइज आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।